हेलो मैथमेटिशियन, मेरा नाम है गौरव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले चैप्टर नंबर 1 जो कि मैथमेटिकल लॉजिक, जो कि मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 है, महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का, जिसका अब तक हम लोग ने 4 एक्सरसाइज देख लिया है। तो आज हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 1.5 जो कि ये चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। तो जैसे ही ये एक्सरसाइज खत्म होता है तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोग ने पहले का 4 एक्सरसाइज नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देख लीजिए, क्योंकि वो एक्सरसाइज देखने के बाद ही ये वाला एक्सरसाइज बहुत ही इजी लगेगा। ये एक्सरसाइज बहुत ही बड़ा है और लॉजिकल है, तो करने में भी बहुत ही मजा आने वाला है। तो लेट्स रोल द इंट्रो एंड देन स्टार्ट विद द लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5। तो सबसे पहले ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम लोग इसके बेसिक्स देख लेते हैं। तो जो भी बेसिक्स यहाँ पर यूज होने वाला है इस एक्सरसाइज में, हम लोग वो सारे बेसिक्स पहले देख लेते हैं। तो देखते हैं ये एक्सरसाइज में पूरा का पूरा एक्सरसाइज बेस्ड है सर्किट्स के ऊपर। तो देखते हैं सर्किट्स में क्या क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए सर्किट्स में ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसे हम लोग कहते हैं बैटरी। ये सर्किट में बैटरी है। यहाँ पर जो ये दिख रहा है ये होता है लैंप, जो कि हमें ग्लो करना है। उसके बाद ये जो साइंस दिख रहे हैं, ये साइन इंडिकेट करता है कि करंट जो कि इस बैटरी से इस तरह से पास हो रहा है। उसके बाद ये पार्ट जो दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं स्विच। तो किसी भी सर्किट में बहुत सारे स्विचेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्विच को हमें एज्यूम करना पड़ेगा स्टेटमेंट्स के थ्रू, क्योंकि हम लोग लॉजिक चैप्टर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर एक स्विच होगा तो हम लोग उसको P से डिनोट करेंगे। उसी तरह अगर अगला स्विच होगा जो कि S2 होगा तो उसे हम लोग Q से डिनोट करेंगे। उसी तरह स्विचेस अगर बढ़ते जाएंगे तो हमारे अल्फाबेट भी स्टेटमेंट्स की तरह बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए ये एक स्विच है, ये यहाँ पर हमारा एक स्विच है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्विच कहते हैं। तो अभी जब यहाँ से बैटरी से करंट पास होगा तो जब ये स्विच क्या होगा, जब ये स्विच ऑन होगा, जब ये स्विच ऑन होगा तभी यहाँ से करंट आगे पास होने वाला है। तो स्विच को ऑन करने के लिए ये चीज बंद होना पड़ेगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। जब स्विच क्लोज होगा तभी जो है हमारा करंट आगे पास होएगा। तो यहाँ पर स्विच को हमें क्या करना पड़ेगा, स्विच इज क्लोज। तो स्विच इज क्लोज को हम लोग स्विच इज ऑन भी कहते हैं। जब ये स्विच क्लोज होगा तभी ये ऑन होगा, और जब ये ऑन होगा तभी यहाँ से करंट आगे पास होगा। एक दूसरा टाइप होता है, वो होता है जब स्विच ऑफ होगा। तो स्विच ऑफ होगा तो यहाँ पर जब स्विच ऑफ होगा तो ये जो स्विचेस है ये क्या होगा, ओपन होगा। तो जब भी स्विच ओपन होगा तब स्विच क्या होता है, ऑफ होता है। तो ये चैप्टर में कहीं पर भी ये स्विच आपको बंद तरीके से नहीं दिखेगा, ये हमेशा इस तरह से ही रहेगा, ओपन साइड ही, मतलब इस तरह का ही रहेगा। यहाँ पर हम लोग इंडिकेट, हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये स्विच क्लोज है या फिर ये स्विच ओपन है, तो ये हमें किस तरह से पता चलेगा, हमें उसके नाम से पता चलेगा। अगर जो भी नाम होगा, सपोज यहाँ पर दिया S1, तो जब भी S1 दिया होगा मतलब यहाँ पर स्विच हमेशा क्या होगा, क्लोज्ड होगा। अगर वही स्विच का जो भी नाम होगा उसके साथ अगर डैश दिया रहेगा तो वो स्विच क्या होगा, वो स्विच ऑफ होगा या फिर वो स्विच ओपन होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर इस सर्किट्स में 3 चीजें, एक लैंप, एक बैटरी और एक स्विच है। किसी भी सर्किट्स में बहुत सारे स्विचेस हो सकते हैं। तो स्विच या फिर क्लोज होंगे या फिर स्विच ओपन होते हैं। जब भी स्विच क्लोज होता है उसे हम लोग कहते हैं स्विच इज ऑन। तो जब स्विच ऑन होगा तभी करंट उस स्विच के थ्रू आगे पास होने वाला है, और जब स्विच ओपन होगा तो करंट आगे पास नहीं हो सकता, तो इसीलिए हम लोग उसे कहते हैं स्विच इज ऑफ। तो जब भी स्विच जो होगा वो डायग्राम में हमें हमेशा इस तरह से ही दिखेगा। सिर्फ हमें पता किस तरह से चलेगा ये क्लोज है कि ओपन, उसके नाम से। अगर हमें S1 दिया रहेगा तो यहाँ पर स्विच जो होगा वो क्लोज होगा, मतलब सर्किट रन होगा। और यहाँ पर अगर हमें S1 के साथ उसके नाम के साथ अगर डैश दिया रहेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट अगर हमें डैश दिया रहेगा, उसका मतलब है कि स्विच जो है वो ओपन है, यानी कि स्विच जो है वो ऑफ है। तो यहाँ पर हमें स्विचेस अलग अलग दिखेंगे। अगर हमें S1 दिखा तो यहाँ पर हम उसे डिनोट करेंगे P के थ्रू। अगर हमें स्विच S2 दिखा तो हम लोग उसको डिनोट करेंगे Q के थ्रू। अगर हमें स्विच S3 दिखा तो उसे हम लोग डिनोट करेंगे R के थ्रू। और ये सिलसिला इस तरह से चलता चले जाएगा जिस तरह से हम लोग ने स्टेटमेंट्स में देखा था। अगर यहाँ पर स्विच, ये स्विच किसके लिए, ये सारे जो नाम हम लोग ने देखा, ये स्विच कब होगा, ये स्विच जब क्लोज्ड होगा, मतलब जो सर्किट हमारा होगा वो ऑन होगा। जब स्विच जो होगा वो ऑफ होगा या फिर जो सर्किट होगा वो हमारा ओपन होगा, तो उसके लिए जो नाम होंगे वो होंगे S1 डैश, S2 डैश, S3 डैश, और ये सिलसिला भी इस तरह से चलता चले जाएगा। तो इसे हम लोग किस तरह से डिनोट करेंगे, अगर इसे हम लोग PQR को डिनोट कर रहे हैं, किसे, क्लोज्ड वाले को, तो ओपन वाले में जब S1 डैश, S2 डैश, S3 डैश होगा तो इसे हम लोग किस तरह से डिनोट करेंगे, इसका नाम भी PQR ही होगा, मगर इसके साथ क्या रहेगा, निगेशन होगा। मतलब जहां पर भी हमें S1 दिखेगा हम लोग P डालेंगे, जहां पर भी हमें S1 डैश दिखेगा हम लोग नॉट P डालेंगे।
जहां पर भी हमें S2 लगेगा वहां पर Q, जहां पर S2 डैश वहां पर नॉट Q, जहां पर S3 वहां पर R, और जहां पर S3 डैश वहां पर नॉट R, और ये सिलसिला इसी तरह चलते चले जाएगा। अब स्विचेस भी है जो अलग अलग डिजाइन में आते हैं, तो दो डिजाइन होते हैं स्विच के। तो स्विच किस तरह से अरेंज होगा, उसके दो डिजाइन होंगे। तो वो दो डिजाइन किस तरह से होंगे, अरेंजमेंट ऑफ स्विच, अरेंजमेंट ऑफ स्विचेस। तो ये जो स्विच है ये अरेंज होंगे दो अलग अलग। तो एक होता है स्विचेस इन सीरीज और एक होता है स्विचेस इन पैरेलल। तो यहां पर स्विच इन सीरीज का मतलब क्या होगा, दो स्विच जो होंगे वो एक ही लाइन में होंगे इस तरह से। तो ये हमारा S1 और ये हमारा S2। तो ये मतलब यहाँ पर स्विच जो है वो क्लोज है, मतलब करंट जो है वो यहाँ से पास होगा, आगे जाएगा। ये स्विच भी क्लोज है तो ये भी चीज आगे जाने वाला है। तो यहाँ पर जब भी स्विचेस साथ साथ में होंगे एक ही लाइन में, तो उसे हम लोग कहते हैं स्विचेस इन सीरीज। तो इसे हम लोग कहते हैं सीरीज। तो इसे हम लोग डिनोट किस तरह से करेंगे, अब S1 का मतलब क्या होता है P, S2 का मतलब क्या होता है Q। अब सीरीज के लिए जब भी करंट को यहां से हम लोग को यहां तक पास करना है, तो इसमें क्या फंडा है कि दोनों स्विचेस अगर क्लोज होंगे तभी ये करंट यहां से यहां तक पास हो पाएगा। अगर ये क्लोज होगा तो वो यहां तक तो पहुंच जाएगा, मगर अगर ये ओपन होगा तो वो आगे नहीं जाने वाला है। मतलब जब भी स्विच सीरीज में होंगे तो दोनों स्विच का भी क्लोज होना कंपलसरी है, या फिर दोनों स्विच का भी ऑन होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर हम लोग P और Q इसके नाम को डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सिंबॉलिकल फॉर्म बनेगा वो बनेगा P एंड Q, क्योंकि दोनों भी स्विचेस को ऑन करना ही पड़ेगा। एक होता है स्विचेस इन सीरीज, तो अगला है स्विचेस इन पैरेलल। तो स्विचेस इन पैरेलल में किस तरह से होगा, ये हमारा पहला स्विच, ये हमारा दूसरा स्विच, और इस तरह से हमारा स्विच होगा। ये इसका नाम है S1 और इसका नाम है S2। तो जब भी स्विचेस इस तरह से होंगे S1 और S2, जब भी हमें करंट पास, सपोज यहाँ पे हमारा फिगर में पूरा बना देता हूं, ये हमारा बैटरी, ये हमारा लैंप। तो अब मैंने यहां से करंट को पास किया। अब सपोज स्विचेस इन सीरीज में क्या था, दोनों स्विच को भी क्लोज करना पड़ेगा या फिर दोनों भी स्विचेस को ऑन करना पड़ेगा। यहां पर इस तरह का सीन नहीं होता है। यहां पर क्या होता है, अगर मुझे करंट को यहां तक पहुंचाना है तो ये करंट यहां से स्टार्ट होगा फ्लो होना, उसके बाद ये ऊपर की डायरेक्शन में भी जा सकता है, ये नीचे की डायरेक्शन भी आ सकता है। तो ये दोनों में से कोई भी एक भी स्विच अगर क्लोज होगा तो हमारा करंट जो है वो यहां से, अगर ये स्विच क्लोज होगा तो हमारा करंट इस तरह से फ्लो होकर यहां पर पहुंच जाएगा, और अगर हमारा ये स्विच ऑन रहेगा तो ये जो होगा वो इस तरह से फ्लो हो जाएगा। मतलब हमें सिर्फ यहां पर पहुंचाना है, तो दोनों में से कोई भी एक स्विच भी ऑन रहेगा तो भी हमारा काम पूरा हो जाएगा। मतलब दोनों में से कोई भी एक स्विच क्लोज होगा तो वो चल जाएगा। S1 को हम लोग इसे किस तरह से सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखेंगे, S1 का नाम है P, S2 का नाम है Q। तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमारा और वाला साइन लग गया, और मतलब दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तो दोनों में से कोई एक ऑन रहेगा तो भी कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये था बेसिक्स जो कि हमें आगे पूरा एक्सरसाइज में लगने वाला है। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। हम लोगों ने बेसिक्स में क्या देखा, हमने देखा एक सर्किट जिसमें स्विच होते हैं, बैटरी होता है और लैंप होता है। एक सर्किट्स में बहुत सारे स्विच हो सकते हैं। अगर ये स्विच क्लोज होगा इसका मतलब स्विच जो है वो ऑन है, अगर ये स्विच ओपन है इसका मतलब ये स्विच ऑफ है। जहां पर भी स्विचेस हमेशा डायग्राम में इसी तरह दिए रहेंगे। हमें सिर्फ पता किस तरह चलेगा वो स्विच क्लोज है या फिर ओपन है, हमें सिर्फ किस तरह से पता चलेगा, उसके नाम से पता चलेगा। अगर वो नाम प्रॉपरली S1 S2 S3 दिया है तो इसका मतलब जो स्विच है वो क्लोज है। अगर जो नाम है वो डैश में दिया होगा इसका मतलब जो स्विच है वो ओपन है या फिर ऑफ है। उसके बाद हम लोगों ने देखा स्विचेस का जो नाम होगा, अगर S1 S2 S3 दिया रहेगा तो वो P Q R की तरह चलते चले जाएगा, और अगर वो डैश में रहेगा तो वो उसका नॉट रहेगा। उसके बाद देखा हम लोग ने जो भी स्विचेस है उसको दो टाइप से अरेंजमेंट होते हैं, एक होता है स्विचेस इन सीरीज और एक होता है स्विचेस इन पैरेलल। जब भी स्विच सीरीज में होता है तो उस समय दोनों स्विच का भी ऑन होना कंपलसरी है, उसीलिए हम लोग यहाँ पर सिंबॉलिकल फॉर्म एंड के थ्रू यूज करेंगे। और उसके बाद देखा हमने स्विचेस इन पैरेलल, जिसमें जो स्विचेस होंगे वो ऊपर नीचे डायरेक्शन में होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और इसमें किसी भी एक स्विच का ऑन होना बस होगा, क्योंकि अगर एक स्विच भी ऑन होगा तो भी करंट हमारा दूसरे साइड पास हो जाएगा। तो ये सारे बेसिक्स को यूज करते हुए हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्या है। तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया है। तो क्वेश्चन दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन सिंबॉलिकल फॉर्म एंड राइट इट्स इनपुट आउटपुट टेबल। तो हमें क्या बोला है, हमें जो भी सर्किट्स दिए है उसको हमें एक्सप्रेस करके सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना है, और जो भी सिंबॉलिकल फॉर्म या फिर जो भी पैटर्न आएगा उसका हमें इनपुट आउटपुट टेबल लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्विचेस के नाम देखते हैं, कौन कौन से स्विचेस के क्या क्या नाम दिए। तो यहाँ पर एक स्विच है जिसका नाम है S1, एक स्विच है जिसका नाम है S2 और एक स्विच है जिसका नाम है S3। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं लेट P। तो P को हम लोग करते हैं स्विच S1 इज
यहाँ पर स्विच S1 जो है वो इज क्लोज्ड। लेट Q स्विच S2 इज क्लोज्ड, यहाँ पर डैश नहीं दिया है, मतलब सारे स्विचेस जो है वो क्लोज्ड है। उसके बाद लेट R स्विच S3 इज क्लोज्ड। अभी हमें क्या करना है, इसे सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, द सर्किट इज एक्सप्रेस्ड इन सिंबॉलिकल फॉर्म एज। तो देखिए ये किस तरह से एक्सप्रेस हो सकता है सिंबॉलिकल फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये एक स्विच है S1 जिसे हम लोग P से डिनोट करेंगे, उसके बाद एक स्विच है Q जिसे S2, और एक स्विच है S3 जिसे हम लोग R से डिनोट करेंगे। अब देखिए ये S2 और S3 मतलब जो Q और R है ये दोनों सीरीज में, तो Q और R सीरीज में, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ Q और R। अब Q और R सीरीज में, तो जब भी सीरीज में होगा तो हम क्या यूज करते हैं, एंड यूज करेंगे, मतलब जो Q और R है वो सीरीज में, उसलिए यहाँ पर एंड आ गया। अब देखिए ये जो S1 है जो कि P है, ये S2 और S3 के पैरेलल है, मतलब यहाँ पर S1 का नाम क्या है, P, और ये जो P वाला सर्किट है वो इन दोनों सर्किट के पैरेलल है, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, और यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा सिंबॉलिकल फॉर्म। तो क्या है वो, P और Q एंड R। अब देखिए इनपुट आउटपुट टेबल में हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 1.2 देखा था, जहां पर हम लोगों ने ट्रू फॉल्स करके ट्रूथ टेबल यूज किया था। मगर जब हम लोग इनपुट आउटपुट टेबल बनाएंगे तो वहां पर जो ट्रू था वो यहाँ पर 1 से बदल जाएगा, और जो फॉल्स था वो यहाँ पर 0 से बदल जाएगा। मतलब जहां पर ट्रू लिखते थे वहां पर 1 लिखेंगे, और जहां पर फॉल्स था वो हमारा 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर PQR 3 अल्फाबेट यूज हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा PQR। यहाँ पर एक भी नॉट नहीं है तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले Q एंड R कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर Q एंड R करेंगे, और उसके बाद ये पूरे सम को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर P और Q एंड R। तो अब देखते हैं इनपुट आउटपुट टेबल किस तरह सॉल्व होगा। यहाँ पर देखिए 3 अल्फाबेट है, तो यहाँ पर 8 वैल्यूज आने वाले हैं, क्योंकि 3 स्टेटमेंट्स तरह यूज हुए। तो यहाँ पर जहां पर हम लोग ट्रू लिखते थे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 0, उसके बाद 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0, और उसके बाद 1 0 1 0 1 0 1 0। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ मैंने क्या किया, ट्रू के पे 1 लिखा और फॉल्स के पे 0 लिखा है, क्योंकि इनपुट आउटपुट टेबल में ट्रू 1 से बदल जाता है और फॉल्स 0 से बदल जाता है। अब यहाँ पर देखिए Q एंड R, मतलब हमें ये दोनों कॉलम देखना है। तो Q एंड R, एंड में क्या होता है, जब दोनों ट्रू होगा तभी वो ट्रू होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब दोनों 1 होगा तभी वो 1 होगा, बाकी सारी जगह पे वो क्या होने वाला है, 0 होगा। तो देखते दोनों 1 कहाँ पर है, देखो यहाँ पर दोनों 1 है तो ये 1 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर दोनों 1 है तो वो भी 1 हो जाएगा, और कहीं पर भी दोनों 1 नहीं है, मतलब सारे वैल्यूज क्या होने वाले, 0 होने वाले। तो मैं यहाँ पर सारी जगह पर 0 लिख लेता हूँ। अब देखिए मुझे क्या करना है, P मतलब ये वाला कॉलम और Q एंड R मतलब ये वाला कॉलम, ये दोनों कॉलम को मुझे क्या करना है, और करना है। तो और में क्या होता है, अगर एक भी 1 होगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों 1 है तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर एक 1 है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 है तो 1 हो जाएगा, एक भी 1 है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 0 1, तो एक भी 1 है तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोनों 0 है, तो जब दोनों 0 होंगे तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी दोनों 0 है तो दोनों 0 होगा तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी दोनों 0 है तो दोनों 0 होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में यही चीज करना है। हमें क्या करना है, जो भी सर्किट होगा उसे सिंबॉलिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और उसके बाद में उसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। सिर्फ इतना ही करेंगे तो हम लोग का ये पूरा एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके सारे सम्स, जितने भी सम्स है 6 सम्स है, तो 6 सम्स हमें यही स्टाइल्स में करने हैं। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन में फिर से हमें एक सर्किट दिया है, तो इस सर्किट को हम लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग लेट करके एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट यहाँ पर देखो S1 और S2 दिया, और हमें क्या दिया, S1 डैश दिया और S2 डैश दिया। तो यहाँ पर हमें डैश का लिखने की जरूरत नहीं, हम लोग सिर्फ देखेंगे S1 S2, इसके लिए एज्यूम कर लेते हैं। लेट P स्विच S1 इज क्लोज। तो S1 को हम लोग ने स्विच क्लोज लिया है, तो जो S1 डैश होगा हम लोग वहां पर क्या करेंगे, P के पे नॉट P यूज कर लेंगे। तो सिर्फ हम लोग सिर्फ नॉर्मल वैल्यूज के लिए लिखेंगे। तो लेट Q, तो S2 को हम लोग Q एज्यूम कर लेते हैं। स्विच S2 इज क्लोज। अब हमें इसे क्या करना है, हमें इसे एक्सप्रेस करना है। तो हम लोग इसे किस तरह से लिखेंगे, द सर्किट इज एक्सप्रेस्ड
इन सिंबॉलिकल फॉर्म एस। तो अब देखते हैं सर्किट, और उसे हम लोग सिंबॉलिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सर्किट्स, यहाँ पर S1 डैश और S2 ये क्या है, सीरीज में। यहाँ पर S1 और S2 डैश सीरीज में, और ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। मतलब यहाँ पर एक ब्रैकेट होगा जो ऊपर के वैल्यूज को होगा, उसके बाद ये जो नीचे वाला वैल्यूज है उसके पैरेलल होगा। तो सबसे पहले हम लोग पहला ब्रैकेट फिल कर लेते। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया, S1 डैश दिया। तो S1 डैश मतलब क्या होगा, वो P का नॉट होगा। तो यहाँ पर आएगा हमारा नॉट ऑफ P। अब यहाँ पर सर्किट सीरीज में होगा तो एंड। यहाँ पर S2 दिया है, तो S2 का मतलब क्या होता है, Q। अब ये वाला ब्रैकेट देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, S1 दिया है, तो S1 का मतलब क्या होता है, P। सीरीज में दिया है तो एंड S2 डैश दिया है, मतलब नॉट ऑफ Q। अब ये जो दोनों ब्रैकेट्स है, ये ऊपर वाला वैल्यूज ब्रैकेट्स का है, और ये ब्रैकेट मतलब ये नीचे वाला है। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। जब दोनों एक दूसरे को पैरेलल हो गए तो यहाँ पर क्या यूज होगा, और यूज होगा। तो ये हो गया हमारा इसका सिंबॉलिकल फॉर्म। अब इसे हम लोग इनपुट आउटपुट टेबल में लिख लेते हैं। तो इनपुट आउटपुट टेबल यहाँ पर सिर्फ दो वैल्यूज है, P और Q। तो P आएगा, Q आएगा। दोनों का भी नॉट यूज हुआ है, तो एक बार नॉट P आएगा, एक बार नॉट Q आएगा। उसके बाद हम लोग ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, नॉट P एंड Q। उसके बाद हम लोग ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, P एंड नॉट Q। और उसके बाद हम लोग दोनों का और कर लेंगे। तो दोनों का और कर लेते हैं, नॉट P एंड Q और P एंड नॉट Q। तो चलिए फटाफट इनपुट आउटपुट टेबल देख लेते हैं। दो ही वैल्यूज है, तो 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 1 0 1 0। अब हम लोग क्या करेंगे, P का नॉट करेंगे। P का नॉट करेंगे मतलब जहां पर 1 है वो 0 हो जाएगा, जो 0 है वो 1 हो जाएगा। मतलब ये 1 1 हो जाएगा 0 0, और ये 0 0 हो जाएगा 1 1। अब हम लोग Q का नॉट करेंगे, तो 1 0 1 0 क्या हो जाएगा, 0 1 0 1। उसके बाद हमें क्या करना है, नॉट P और Q का एंड करना है। नॉट P और Q मतलब ये दोनों कॉलम का हम लोग क्या करना है, एंड करना है। तो एंड में क्या होगा, जब दोनों 1 होगा तभी 1 होगा। तो यहाँ पर दोनों 1 है क्या, नहीं। यहाँ पर दोनों 1 है क्या, नहीं। यहाँ पर दोनों 1 है, तो जहां पर भी दोनों 1 होगा वो 1, बाकी सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, P और Q नॉट ऑफ Q, P और नॉट Q का क्या करूंगा, एंड करूंगा। मतलब ये और ये P एंड नॉट Q दोनों का एंड करूंगा। तो जहां पर दोनों 1 होगा वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों 1 है वो 1 हो गया, और कहीं पर भी दोनों 1 नहीं है, मतलब सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, नॉट P एंड Q मतलब ये वाला कॉलम, और उसके बाद P एंड नॉट Q मतलब ये वाला कॉलम। दोनों का मैं क्या करूंगा, और करूंगा। और में क्या होता है, अगर एक वैल्यू भी 1 होगा तो वो 1 हो जाएगा। यहाँ पर एक भी वैल्यू 1 नहीं है तो 0, यहाँ पर एक वैल्यू 1 है तो 1, यहाँ पर एक वैल्यू है तो 1, और यहाँ पर एक भी वैल्यू नहीं है तो 0। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, हमें एक सर्किट दिया है। तो देखते हैं उसमें क्या क्या है। उसमें S1 भी है, इसमें S2 भी दिया है डैश में, और हमें S3 भी दिया है। तो सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट P स्विच S1 इज क्लोज्ड। उसी तरह लेट Q स्विच S2 इज क्लोज्ड, और उसी तरह लेट R स्विच S3 इज क्लोज। अब हमें इसे एक्सप्रेस करके लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे द सर्किट इज एक्सप्रेस्ड इन सिंबॉलिकल फॉर्म एस। देखिए ये किस तरह से होगा, यहां पर देखिए ये जो नीचे S2 और S3 है, S2 डैश और S3 डैश, ये एक ब्रैकेट में आएगा। तो यहाँ पर मैं उसका एक ब्रैकेट बना लेता हूँ। यहाँ पर S2 डैश दिया, तो S2 डैश दिया है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, नॉट ऑफ Q, और ये इसके साथ क्या है, सीरीज में मतलब यहाँ पर एंड आएगा। और यहाँ पर S3 डैश दिया, मतलब यहाँ पर नॉट R दिया जाएगा, मतलब नॉट ऑफ R, ये हो गया। अब इसको ये सारी चीज पैरेलल है, ये पूरा पैरेलल है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, S1 दिया है, तो यहाँ पर S1 का मतलब क्या होगा, P होगा। उसके बाद ये उसके साथ सीरीज है, किसके साथ सीरीज है, ये पूरे के साथ। तो ये एक अलग ब्रैकेट में आएगा, तो ये अलग ब्रैकेट में क्या आएगा, S2 डैश दिया, मतलब ये नॉट Q होगा, और ये इसके साथ पैरेलल है, मतलब यहाँ पर क्या यूज होगा, और यूज होगा। यहाँ पर S3 दिया, S3 का मतलब क्या होगा, R होगा। अब ये पूरा लाइन इसको पैरेलल है। अब ये पूरा लाइन, तो मैं इसको पूरे ब्रैकेट में ले लेता हूँ, और ये जो पूरा बॉक्स है वो किसको पैरेलल है, इसको, मतलब ये चीज को पैरेलल है, मतलब यहाँ पर क्या यूज होगा, और यूज होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये जो पहला वैल्यू है वो S1 है, तो वो हो गया P। उसके बाद ये इसके साथ सीरीज में, मतलब यहाँ पर एंड यूज होगा।
उसके बाद ये दोनों पैरेलल में, तो दोनों पैरेलल मतलब S2 डैश मतलब नॉट Q और S3 मतलब R, तो ये दोनों पैरेलल है इसलिए यहाँ पर और यूज हुआ। अब ये पूरा स्टेटमेंट इसको पैरेलल है तो उसने मैंने इसको ऊपर वाले पूरे लाइन को एक बॉक्स में दे दिया। पैरेलल है मतलब मैंने क्या दे दिया, V दे दिया, V का साइन मीन्स और का साइन। यहाँ पर देखिए S2 डैश, ये दोनों एक दूसरे से सीरीज में मतलब एंड यूज होगा। S2 डैश मतलब नॉट Q और S3 डैश मतलब नॉट R। तो यहाँ पर इसे इनपुट आउटपुट टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर 3 वैल्यूज हुआ P Q R। उसके बाद हमें नॉट Q लगा है और नॉट R लगा है, तो यहाँ पर मैं नॉट Q भी यूज कर लूंगा, मैं नॉट R भी यूज कर लूंगा। उसके बाद मैं सबसे पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ, तो नॉट Q और R, और उसके बाद इसके P के साथ में क्या करता हूँ, एंड कर देता हूँ। तो यहाँ पर P एंड नॉट Q और R, इसके बाद मेरा ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। अब मैं ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेता हूँ, तो मैं क्या सॉल्व करूंगा, नॉट Q एंड नॉट R, और उसके बाद मैं ये दोनों का क्या करूंगा, और कर दूंगा। मतलब जो भी मेरा स्टेटमेंट हुआ है सिंबॉलिकल फॉर्म, वो पूरा मेरा स्टेटमेंट यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। अब देखिए P Q R 3 स्टेटमेंट है, तो 4 टाइम्स 4 1, 4 टाइम्स 0। उसके बाद Q तो 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0। R मतलब 1 टाइम 1 0 1 0 1 0 1 0। अब मुझे Q का नॉट करना है, Q का नॉट मतलब इसका नॉट, तो 2 टाइम्स 1 है तो 2 टाइम्स 0 हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 है तो 2 टाइम्स 1 हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 है तो 2 टाइम्स 0 हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 है तो 2 टाइम्स 1 हो जाएगा। उसके बाद मुझे R का नॉट करना है, तो जो 1 0 1 0 है वो 0 1 0 1 0 1 0 1 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, नॉट Q का मीन्स ये वाले स्टेटमेंट का नॉट Q का मुझे और करना है R के साथ, मतलब इसके साथ मुझे क्या करना है, उसका और करना है। तो और में क्या होगा, एक भी 1 होगा तो 1, तो ये दोनों में एक भी 1 है तो 1, एक भी 1 है नहीं तो 0, एक भी 1 है 2 1 है तो 1, एक भी 1 है तो 1, एक भी 1 है तो 1, एक भी 1 नहीं है तो 0, 1 है तो 1, और यहाँ पर भी 1 है तो 1 हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये वाले स्टेटमेंट को मीन्स नॉट Q और R को मुझे P के साथ एंड करना है, मतलब इसके साथ एंड करना है। ये वाला स्टेटमेंट और ये वाला स्टेटमेंट मुझे क्या करना है, वो दोनों का एंड करना है। तो एंड में क्या होगा, जब दोनों 1 होगा तभी वो 1 होगा, तो यहाँ पर दोनों 1 है तो ये 1 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों 1 नहीं है, यहाँ पर भी दोनों 1 है तो वो 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी दोनों 1 है तो वो 1 हो जाएगा, और कहीं पर भी दोनों 1 नहीं है, मतलब बाकी सारे वैल्यूज क्या होने वाले, 0 हो जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, नॉट Q और नॉट R, मतलब ये दोनों का नॉट Q और नॉट R का मुझे क्या करना है, एंड करना है। मतलब मैं ये दोनों को देखूंगा नॉट Q और नॉट R, और उसका मुझे क्या करना है, एंड, मतलब जब दोनों भी 1 होगा तो वो 1 हो जाएगा। तो दोनों भी 1 कहाँ पर है, दोनों भी 1 यहाँ पर है तो ये हो जाएगा 1, और दोनों भी 1 कहीं पर है, यहाँ पर है तो ये भी हो जाएगा 1। बाकी सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, मेरे 0 हो जाएंगे। उसके बाद मुझे ये दोनों स्टेटमेंट का, यहाँ पर देखिए सिंबॉलिकल फॉर्म, मुझे ये दोनों का मीन्स इसका और इसका, मुझे ये दोनों का क्या करना है, और करना है, ये दोनों का और करना है। और में क्या, अगर एक भी 1 है तो 1, तो यहाँ पर एक भी 1 है 1, यहाँ पर एक भी नहीं है 0 1 1, यहाँ पर एक भी 1 नहीं है तो 0, यहाँ पर एक भी 1 नहीं है तो 0, यहाँ पर भी एक भी 1 नहीं है तो 0, और यहाँ पर एक 1 है तो 1। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज नंबर 1.5 का, उसमें 6 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन मैंने एकदम डिटेलिंग में बता दिया। अब जो आगे के 3 क्वेश्चन होंगे उसका मैं आपको सिंबॉलिकल फॉर्म बना के दिखा देता हूँ, आप लोग इनपुट आउटपुट टेबल इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा इनपुट आउटपुट टेबल जो हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 1.2 में बहुत ही क्लियरली देख लिया था, और यहाँ पर सिर्फ खाली उस ट्रू को 1 से बदलना है और जो फॉल्स है उसको 0 से बदलना है, बाकी सारे लॉजिक जो है वो बिल्कुल सेम है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी एक सर्किट दिया है, तो इस सर्किट्स को मैं डायरेक्टली उसका सिंबॉलिकल फॉर्म एक्सप्रेस करके लिख देता हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिखूंगा द सर्किट कैन बी एक्सप्रेस्ड in symbolical form as तो इसके पहले आप लोग को लिखना है let P S1 switch is closed, let Q switch S2 is closed, और S3 भी दिया है तो यहाँ पर let R S3 switch S3 is closed। तो वो स्टेटमेंट आप लोग को लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये स्टेटमेंट, और उसके बाद हम लोग का जो आएगा वो आएगा सिंबॉलिकल फॉर्म। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 4th वाले में ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, मतलब पहले मैं इन्हें एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ। तो जब ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है तो S1 का मतलब क्या होता है P, S2 का मतलब क्या होता है Q, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है मतलब क्या यूज होगा, और यूज होगा। उसके बाद जो स्विच S2 है वो सीरीज में मतलब एंड यूज होगा। S2 का मतलब क्या होता है Q,
और उसके साथ फिर से एक सीरीज है, मतलब एक और एंड यूज होगा, और उसके बाद ये दोनों पैरेलल है, मतलब ये ब्रैकेट्स में जाएंगे। तो क्या क्या पैरेलल है, S3 और S1 डैश। तो S3 का मतलब क्या होता है, R। पैरेलल है मतलब और यूज होगा। S1 डैश, तो S1 डैश मतलब S1 मतलब P होता है, तो S1 डैश मतलब नॉट P होगा। तो ये हो गया उसका सर्किट का सिंबॉलिकल फॉर्म। एक बार फिर से देख लीजिए, ये एक ब्रैकेट में आएगा, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, तो S1 S2 पैरेलल है, उसलिए PQ पैरेलल हो गए। उसके बाद S2 उसके साथ सर्किट सीरीज में, तो S2 मतलब यहाँ पर सीरीज में मतलब एंड होगा, S2 का मतलब होता है Q। फिर से सीरीज में, फिर से एंड। अब ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, तो ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। S3 का मतलब होता है R, पैरेलल है उसलिए और S1 डैश मतलब नॉट ऑफ P। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले यहाँ से सॉल्व करते हैं। S1 और S2 ये दोनों किस में, सीरीज में, तो यहाँ पर मैं इसे सीरीज में डाल देता हूँ। S1 का मतलब होता है P, सीरीज में मतलब एंड, और S2 का मतलब होता है Q। तो ये आ गया। मैं डायरेक्टली सिंबॉलिकल फॉर्म लिख रहा हूँ, इनपुट आउटपुट टेबल आप लोग को बना लेना है, और जो भी स्टेटमेंट्स होगा लेट करके वो एज्यूम करना, और उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद सिंबॉलिकल फॉर्म लिखना है। ये हो गया हमारा ये वाला लाइन। उसके बाद देखिए, ये जो लाइन है वो क्या है, S1 डैश और S2 डैश, ये दोनों भी एक दूसरे को, S1 डैश और S2 डैश ये दोनों भी एक दूसरे को सीरीज में मतलब एंड यूज होगा। S1 डैश मतलब नॉट ऑफ P, S2 डैश मतलब नॉट ऑफ Q। अब देखिए, ये जो S1 है, इसे भी मैं लिख लेता हूँ, S1 का मतलब क्या होता है, P। अब देखिए, ये S1 और ये वाला लाइन, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, मतलब यहाँ पर क्या यूज होगा, और यूज होगा। अब देखिए, ये पूरा एक लूप है, ये पूरा जो लूप है वो इसको पैरेलल है, तो ये जो पूरा लूप है उसको मैं एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। अब ये जो पूरा लूप है वो इसको पैरेलल है, तो जब इसको पैरेलल हो गया तो यहाँ पर क्या यूज होएगा, और यूज होएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ये S1 है, ये P, ये S1 डैश S2 डैश, ये नॉट ऑफ P और नॉट ऑफ Q, दोनों सीरीज में, उसलिए एंड S1 S2 दोनों भी सीरीज में, मतलब P एंड Q। ये पूरा लूप एक साथ होगा, उसलिए मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये पूरा लूप इसको पैरेलल है, उसीलिए ये पूरा लूप को मैंने ये चीज से पैरेलल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है, मगर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, ये दोनों पैरेलल है, S1 S2, तो इसे एक ब्रैकेट में, S2 S3 पैरेलल है, ये अगले ब्रैकेट में, और S3 S1 पैरेलल है, ये अगले ब्रैकेट में चलेगा। S1 S2, तो S1 का मतलब होता है P, S2 का मतलब होता है Q, दोनों पैरेलल है मतलब और। S2 S3, S2 का मतलब होता है Q, S3 का मतलब होता है R, दोनों पैरेलल है मतलब और। S3 का मतलब होता है R, S1 का मतलब होता है P, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है मतलब और। अब ये तीनों भी जो है वो एक साथ सीरीज में, मतलब ये दोनों सीरीज में, तो यहाँ पर एंड, ये दोनों सीरीज में, तो यहाँ पर एंड, तो यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। S1 S2 दोनों पैरेलल में, तो P और Q। S2 S3 दोनों पैरेलल में, तो Q और R। S3 S1 दोनों पैरेलल में, तो R और P पैरेलल कर दिया। अब सब सीरीज में, तो सब में एंड कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 1.5 का, वो एंड हो गया। देखते क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट्स दिया है और हमें क्या करना है, इसका स्विचिंग सर्किट बनाना है। जिस तरह हमारे पास पहले स्विचिंग सर्किट दिया हुआ रहता था, हम लोग सिंबॉलिकल फॉर्म में करके उसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाते थे, मगर यहाँ पर क्या दिया है, स्टेटमेंट्स दिया है और हमें उसका स्विचिंग सर्किट बनाना है। तो सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं लेट। अब देखिए, यहाँ पर P है, Q और R है, तो हम लोग तीनों को एज्यूम कर लेते हैं। लेट P, तो P क्या है, स्विच S1 इज क्लोज्ड। जिस तरह से पहले कर रहे थे वही करेंगे। लेट Q, स्विच S2 इज क्लोज्ड, और बाद में लेट R, स्विच S3 इज क्लोज्ड। तो तीनों हम लोग ने ले लिया। अब देखते हैं इसका हम लोग स्विचिंग सर्किट बनाते हैं। तो स्विचिंग सर्किट किस तरह से बनेगा, अब देखिए यहाँ पर एंड दिया है, एंड दिया मतलब ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में, तो सीरीज में सबसे पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये पहला स्विच और उसके बाद ये दूसरा स्विच, ये दोनों सीरीज में था, तो एक का नाम क्या है, नॉट P दिया है। नॉट P दिया मतलब P किससे डिनोट करता है, S1, नॉट दिया है तो वो S1 डैश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा S1 डैश। उसके बाद जो दूसरा वाला Q है, तो ये जो Q था, Q को हम लोग ने क्या लिया था, S2, तो ये वाला स्विच जो था वो हो जाएगा S2। अब ये आ गया एक सीरीज में। अब देखिए, इसके साथ पैरेलल है ये वाला पार्ट, तो पैरेलल है मतलब नीचे जाएगा। अब पैरेलल क्या क्या है, ये वाला पार्ट, तो ये वाले पार्ट में क्या है, एक है P, तो P मतलब क्या होगा, हमारा एक स्विच आ जाएगा, और P हम लोग किससे डिनोट करते हैं, S1 से, और उसके साथ एंड है मतलब सीरीज में ही आएगा, और सीरीज में क्या है, नॉट R, तो यहाँ पर एक और आएगा सीरीज में, और नॉट R, तो नॉट R का मतलब क्या होता है, S3 डैश। तो ये हो गया पैरेलल में, ये हो गया हमारा सर्किट आधा रेडी।
उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक बैटरी लगा देंगे और एक लैंप लगा देंगे और उसके बाद इस सर्किट को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरह स्विचिंग सर्किट बनाना है। हम यहाँ से सप्लाई करंट का दे देते हैं, यहाँ से गया फिर यहाँ से आया और इस तरह से हम लोग दिखा देंगे। तो इसी तरह हमने करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कितने स्टेटमेंट्स है, पी क्यू आर, 3 है तो उन्होंने तीनों स्विचेस के नाम दे दिया, S1 S2 S3 और उसके बाद हमने बना दिया। तो यहाँ पर क्या था, देखिए ये वाला ब्रैकेट सीरीज में है तो हम लोगों ने ये ऊपर वाला सीरीज कर दिया, ये वाला चीज़ सीरीज में तो ये नीचे हो गया, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है तो हम लोगों ने पैरेलल दिखा दिया और बाद में उसमें बैटरी और लैंप कनेक्ट करके उसका स्विचिंग सर्किट बना दिया। देखते क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, यहाँ पर एक ब्रैकेट दिया जो दिया P एंड Q, मतलब ये जो चीज़ होगा वो होगा सीरीज में। उसके बाद हमें ये चीज़ को इससे पैरेलल करना है, ये पूरे ब्रैकेट को। यहाँ पर दिया नॉट P, उसके साथ सीरीज में ये पार्ट आने वाला है। तो देख लेते हैं फिगर किस तरह से बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर P Q और R है, तीनों एज्यूम कर लेते। लेट P स्विच S1 इज क्लोज्ड, उसके बाद लेट Q स्विच S2 इज क्लोज्ड और उसके बाद में लेट R स्विच S3 इज क्लोज्ड। तो हम लोगों ने ये लिख लिया। अब सर्किट बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए P एंड Q दिया है, तो ये जो चीज़ होगा एंड दिया मतलब ये सीरीज में होगा P और Q, तो इसे हम लोग सबसे पहले सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर लिया। ये पहला स्विच है जो कि P को हम लोगों ने एज्यूम किया S1, तो यहाँ पर आ जाएगा S1 और Q जो है वो है S2। तो यहाँ पर ये पार्ट मेरा बन गया। उसके बाद मुझे पैरेलल करना है। पैरेलल करना मतलब मैं नीचे आऊँगा। अब यहाँ पर देखिए नॉट P दिया और नॉट P के साथ एंड दिया, मतलब ये वाला पार्ट इसके साथ सीरीज में होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नॉट P बना लेता हूँ एक स्विच। यहाँ पर मैंने एक स्विच बना लिया जो कि है नॉट P। तो नॉट P मतलब S1 का डैश होगा, नॉट है मतलब S1 का डैश, नॉट है तो डैश आ गया। अब यहाँ पर ये जो पार्ट है वो इसके सीरीज में है, तो यहाँ पर ये इसके सीरीज में जाऊँगा मतलब मैं यही लाइन में जाऊँगा। अब ये पार्ट आ गया। अब इसमें देखिए एक पार्ट Q है, Q का नॉट है और ये वाला पार्ट है और वो एक दूसरे के पैरेलल में। तो पैरेलल में मतलब मेरे को यहाँ से बाइफरकेट करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर आऊँगा। अब यहाँ पर देखिए मेरा Q का नॉट है, तो Q का नॉट मैंने बना लिया। Q का नॉट है मतलब S2 का डैश, तो मैंने S2 का डैश कर लिया। अब मेरा पैरेलल है तो मैं यहाँ पर नीचे साइड में आ गया। नीचे साइड में अब यहाँ पर देखिए फिर से एक पैरेलल है ये दोनों पार्ट का, तो मुझे यहाँ पर से फिर से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। पैरेलल 2 है तो पैरेलल में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक है P और एक है R, तो मेरे को यहाँ पर एक स्विच देना पड़ेगा और यहाँ पर एक स्विच देना पड़ेगा। अब ये जो ये वाला स्विच है वो है P, तो P का मतलब है S1 और R का मतलब है S3। अब क्या होगा, ये कनेक्ट हो गया। अब देखिए ये वाला जो पार्ट था ये अंदर वाला पार्ट है और इसको पैरेलल क्या था ये, तो ये इसको पैरेलल है तो मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। अब ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा पार्ट इसके साथ सीरीज में, तो इसके साथ सीरीज में आ गया और ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है मतलब वो यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे। तो अगर समझ एक बार फिर से देखोगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, P और Q सीरीज में था, सीरीज में था मतलब P एंड Q, तो यहाँ पर सीरीज में गया, तो सीरीज में गया तो मैंने S1 और S2 को सीरीज में ला दिया। अब इसके साथ कुछ तो पैरेलल है तो मेरा पैरेलल साइड के लिए नीचे आ गया। नीचे अब देखिए ये वाला पार्ट और ये पूरा ब्रैकेट सीरीज में, तो ये दोनों एक लाइन में आएंगे, तो मैंने ये इसको ले लिया। अब उसके साथ ही वही लाइन में ये पूरा पार्ट गया, ये पूरा पार्ट। अब ये पूरा पार्ट फिर से 2 हिस्से में बढ़ गया जो कि पैरेलल में। पैरेलल में तो मैं फटक से बाइफरकेट करूंगा, तो मैंने बाइफरकेट किया ये ऊपर वाला पार्ट, तो ये Q का नॉट मतलब S2 का डैश हो गया। अब उसके साथ पैरेलल है तो मैं फिर नीचे आ गया। अब पैरेलल में भी फिर से पैरेलल है तो मैं फिर से उसको बाइफरकेट करूंगा और मैंने इस तरह से उसको बना दिया। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे एक बैटरी कनेक्ट करना है, एक लैम्प कनेक्ट करना है और इसको यहाँ से कनेक्ट करना है। मुझे पावर सप्लाई दिखाना है तो मैं यहाँ से कनेक्शंस दिखा सकता हूँ। यहाँ से मेरा करंट पास हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 2 भी एंड हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पर क्या दिया है, P एंड R, फिर और नॉट Q एंड नॉट R एंड नॉट P एंड नॉट R। तो हमें ये दिया और इसका हमें सर्किट बनाना है। तो यहाँ पर मैं एज्यूम तो नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं डायरेक्टली सर्किट बना लेता हूँ। आप लोग लिखना पड़ेगा आप लोगों की लेट P स्विच S1 इज क्लोज, लेट Q स्विच S2 इज क्लोज और लेट Q R स्विच S3 इज क्लोज। तो ये आपको हर एक में लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर डायरेक्टली सर्किट्स बना देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, P एंड R, मतलब ये दोनों जो है वो है सीरीज में। तो यहाँ पर एक मैंने बना दिया, ये हो गया अपना P, ये हो गया अपना R और ये सर्किट में सीरीज में। तो यहाँ पर P का मतलब होगा हमारा S1, R का मतलब होगा हमारा S3। अब देखिए इसके साथ ये पार्ट जो है वो पैरेलल में मतलब वो इसके नीचे साइड में जाएगा
अब देखिए यहाँ पर फिर से एंड लगा है, एंड लगा है तो मतलब ये दोनों फिर से सीरीज में, यहाँ पर मैं फिर से सीरीज में दो स्विच बनाऊंगा, एक नॉट क्यू के लिए और एक नॉट आर के लिए, और यहाँ मैंने इसको पैरेलल कर दिया। ये है नॉट क्यू, नॉट क्यू है मतलब S2 का डैश है, और ये है नॉट आर मतलब S3 का डैश हो गया। अब देखिए ये पूरा जो लूप है, ये दोनों के साथ क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। ये दोनों पैरेलल में थे तो मैंने पैरेलल में बना दिया, अब उसके साथ एंड हो रहा है, तो एंड हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, वो इसके साथ सीरीज में जा रहा है, तो मैं इसके साथ सीरीज में आगे चलता हूँ। आगे एंड में ये ब्रैकेट है। अब देखिए अगर ये और होता तो मैं इधर बाइफरकेट करता था, मगर यहाँ पर एंड है मतलब वो सीरीज में ही जाएगा। यहाँ पर नॉट पी है, तो नॉट पी है मतलब यहाँ पर एक स्विच लगेगा, नॉट पी है तो नॉट पी का मतलब क्या होगा, S1 का डैश, उसके साथ ही एंड है मतलब वो सीरीज में ही रहेगा, सीरीज में दूसरा वाला स्विच आएगा जो कि है नॉट आर। तो नॉट आर का मतलब क्या होता है, नॉट आर का मतलब होगा कि ये S3 का डैश है। तो यहाँ पर हमारे ये सर्किट कंप्लीट होगा। अब इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से और उसके बाद लैम्प से कनेक्शन दे देते हैं, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है वो एंड है मतलब वो सीरीज में, तो मैंने S1 और S3 को कनेक्ट कर दिया, P और R को एंड कर दिया, उसके साथ पैरेलल है ये वाला पार्ट, तो मैंने वो चीज़ को पैरेलल दिखा दिया। ये दोनों को मैंने एंड दिया तो दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ये पूरे के साथ एंड है मतलब ये सीरीज में जाएगा, सीरीज में फिर से एंड लगा है दो के बीच में, तो मैंने दो स्विचेस बना दिया और उसको बाद में कनेक्ट कर दिया। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो सर्किट्स बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मजा आता है। सिर्फ हमें देखना है कि जहां पर भी एंड है वहां पे सीरीज कर दो और जहां पर भी और है वहां पे पैरेलल कर दो। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर देखिए P एंड नॉट Q एंड R, तो ये सारे चीज एंड में मतलब ये पूरा पार्ट जो है ये तीनों स्विच जो होंगे वो होंगे सीरीज में। तो यहाँ पर मैं सीरीज में 3 स्विच कनेक्ट कर देता हूँ। ये हमारा पहला स्विच, ये हमारा दूसरा स्विच और ये हमारा तीसरा स्विच। तीनों को नाम दे देते, एक का नाम है P तो यहाँ पर हो गया S1, एक का नाम है Q का नॉट तो ये हो जाएगा S2 का डैश, और ये है R तो ये हो गया S3। अब उसके बाद ये वाला पूरा बॉक्स जो है वो पैरेलल है मतलब मुझे नीचे डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं पहला स्विच कनेक्ट करता हूँ जो कि है P, तो P वाला स्विच मैंने कनेक्ट कर दिया। P मतलब क्या होता है S1, तो मैंने यहाँ पर S1 दे दिया। अब देखिए ये जो ब्रैकेट है अंदर वाला ये सीरीज में, तो मैंने ये लाइन में आ गया। सीरीज में जो अंदर है ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है तो मतलब मुझे यहाँ से बाइफरकेट करना पड़ेगा, मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक स्विच में दे दूंगा नॉट Q के लिए और यहाँ पर जो अगला स्विच दूंगा मैं वो दूंगा नॉट R के लिए। तो यहाँ पर भी मैं नेम दे देता हूँ नॉट Q मतलब S2 का डैश और यहाँ पर नॉट R मतलब S3 का डैश। उसके बाद मैं इसे डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ और बाद में यहाँ पर मैं एक बैटरी और यहाँ पर मैं एक लैंप दे देता हूँ। यहाँ से मैं करंट दिखा देता हूँ। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर P नॉट Q और R ये तीनों एंड था मतलब सीरीज में, तो मैंने 3 स्विच सीरीज में लगा दिए। उसके बाद और है मतलब पैरेलल, तो मैं नीचे साइड में आ गया। उसके बाद ये P तो मैंने एक स्विच P के लिए लगा दिया। उसके साथ सीरीज में मतलब मैं वही लाइन में जाऊंगा, वो लाइन में एक ब्रैकेट है जो कि पैरेलल में, तो मैं वहां से उसे पैरेलल दिखा दूंगा और बाद में मैंने सिर्फ कनेक्ट कर दिया बैटरी और लैंप और उसके बाद मैंने कनेक्शंस दिखा दिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, P और नॉट P और नॉट Q और P एंड Q, तो ये सब कुछ एक दूसरे के पैरेलल में। तो सबसे पहले मैं ये स्विच बनाता हूँ P1, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली एक स्विच बना दिया जिसका नाम था P, तो P मतलब जो होगा हमारा S1। उसके बाद उसके पैरेलल में, तो पैरेलल में क्या है नॉट P, तो यहाँ पर मैं उसके पैरेलल में बना देता हूँ। मैंने पैरेलल में बना दिया जो कि नॉट P मतलब S1 का डैश। फिर से उसके पैरेलल में नॉट Q, तो मैं फिर से उसके पैरेलल में जाता हूँ। तो ये सारे चीज एक ही लाइन में एक ही पैरेलल में, तो मैं साथ साथ में कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पर भी मैंने एक और स्विच कनेक्ट कर दिया जिसका नाम था नॉट Q मतलब S2 का डैश। अब उसके साथ फिर से पैरेलल में मतलब फिर से वही लाइन में आएगा। पैरेलल में है, अब पैरेलल में क्या है P और Q दोनों का एंड है मतलब ये दोनों पार्ट जो है वो सीरीज में, मतलब यहाँ पर दो स्विच लगने वाले, एक P के लिए और एक Q के लिए। तो P मतलब जो होगा हमारा S1 और Q जो होगा वो हमारा S2। अब ये सब चीज एक दूसरे के पैरेलल में था तो मैंने यहाँ से उसे पैरेलल दिखा दिया। अब यहाँ से आप डायरेक्टली उसे कनेक्ट करके दिखा दो उसका बैटरी और एक लैंप, और उसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे कनेक्शंस दिखाने पड़ेंगे तो मैं यहाँ से कनेक्शंस दिखा सकता हूँ। एक बार फिर से देख लीजिए,
यहाँ पर हर एक ब्रैकेट एक दूसरे के पैरेलल में था, तो मैंने सबको एक एक लाइन में एक के नीचे एक लगा दिया। तो यहाँ पर P है तो मैंने P का स्विच बना दिया S1, उसके बाद नॉट P जिसका S1 डैश, नॉट Q मतलब S2 डैश, बाद में P एंड Q मतलब S1 S2 का सीरीज, और बाद में वो सारे चीज एक दूसरे को पैरेलल, तो मैंने सबको एक दूसरे के पैरेलल में लगा दिया, और बाद में मैंने यहाँ पर बैटरी और लैंप लगा के उसका कनेक्शंस दिखा दिया। तो यहाँ पर आप लोग को लिखना पड़ेगा लेट P S1 स्विच S1 इज क्लोज, Q स्विच S2 इज क्लोज। यहाँ पर दो ही स्विचेस थे, तो दो के बारे में लिखेंगे और उसके बाद में ही ये फिगर बनाएंगे। तो हर एक क्वेश्चन में आपको इसी तरह का करना है। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। यहाँ पर एक ब्रैकेट दिया, उसके साथ एक पैरेलल है एक ब्रैकेट, और फिर से एक पैरेलल, मतलब फिर से और लगा ब्रैकेट, मतलब ये तीनों फिर से एक दूसरे के साथ पैरेलल में। तो पहले P एंड Q दिया, मतलब P और Q जो होगा वो सीरीज में होगा। तो यहाँ पर स्विच कनेक्ट कर देते हैं, ये P का स्विच, ये Q का स्विच। तो यहाँ पर P मतलब होगा S1, Q मतलब होगा S2। उसके बाद उसके पैरेलल में तो हम लोग नीचे के डायरेक्शन में आते हैं। अब यहाँ पर उसके पैरेलल में सिर्फ एक ही स्विच है, तो यहाँ पर मैं उसके पैरेलल में सिर्फ एक स्विच बना दूंगा। तो ये जो स्विच है वो क्या है, नॉट P है मतलब S1 का डैश। अब उसके साथ फिर से पैरेलल है, तो फिर से पैरेलल में मतलब मैं फिर से नीचे जाऊंगा, और उसमें दो स्विच है और दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है। तो यहाँ पर मैं दो स्विच कनेक्ट कर देता हूँ, ये पहला स्विच, ये दूसरा स्विच। तो ये जो पहला वाला स्विच था वो था P मतलब S1, और ये था Q का नॉट मतलब S2 का डैश। अब इसके साथ मुझे, ये मेरा डायग्राम हो गया, इसके साथ मैंने बैटरी लगा दिया, एक लैंप लगा दिया, और यहाँ पर मैंने उसका कनेक्शंस दिखा दिया। एक बार फिर से देख लीजिए, हर एक ब्रैकेट एक दूसरे के ब्रैकेट के साथ पैरेलल था, तो मतलब वो हर एक अलग अलग एक के नीचे एक आ जाएंगे। P एंड Q, एंड है मतलब P और Q सीरीज में है, तो मैंने दो स्विच बना दिए, एक P के लिए और एक Q के लिए। अब इसके साथ पैरेलल है, क्या पैरेलल है, P का नॉट। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्विच पैरेलल है, तो मैंने एक ही स्विच बनाया, P मतलब S1 होता है, तो P का नॉट मतलब S1 का डैश होगा। अब इसके साथ फिर से पैरेलल है, तो मैं फिर से पैरेलल बनाऊंगा, P और नॉट Q। तो P के लिए मैंने एक स्विच बनाया, नॉट Q के लिए मैंने एक स्विच बनाया। वो दोनों एक दूसरे के एंड थे, मतलब एक दूसरे के सीरीज में थे, तो मैंने यहाँ पर अपना डायग्राम जो सर्किट्स था वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, बैटरी लगा दिया, लैंप लगा दिया और कनेक्शंस को दिखा दिया। तो इसी तरह हमें सर्किट्स बनाना है, बहुत ही इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर एक बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही आसान लगेगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर द फॉलोइंग। तो हमें क्या करना है, ये जो सर्किट है इसका इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट बनाना, मतलब इसी तरह का कुछ सर्किट बनेगा मगर वो थोड़ा सिंपल में होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कितने स्विचेस है। तो यहाँ पर कितने स्विचेस है, दो ही स्विच है, S1 और S2 के टोटल 3 स्विचेस है, एक है नॉट वाला S1 का। तो यहाँ पर S1 और S2 यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट P स्विच S1 इज क्लोज। उसके बाद S2 का स्विच है, तो लेट Q स्विच S2 इज क्लोज। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसका सिंबॉलिकल फॉर्म लिखेंगे। तो दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड या फिर दिस सर्किट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सिंबॉलिकल फॉर्म एज। तो ये किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो S1 है, S1 का मतलब क्या होता है, P होता है, ये सीरीज में जाएगा, तो P यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद ये पार्ट है वो सीरीज में जाएगा, तो यहाँ पर सीरीज में जाएगा मतलब हम लोग क्या यूज करेंगे, एंड यूज करेंगे। अब ये जो पूरा रहेगा वो ये पैरेलल है, तो पैरेलल है मतलब इसको हम लोग एक अलग ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो यहाँ पर S1 का डैश है, S1 का डैश है मतलब वो P का नॉट है, उसके साथ पैरेलल है मतलब यहाँ पर और होगा, और S2, तो S2 का मतलब क्या होगा, Q होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इक्विवेलेंट सिंबॉलिकल फॉर्म बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। मतलब यहाँ पर देखिए पहले ये लिख लेता हूँ, ये दोनों पैरेलल में है तो मैंने उसको पैरेलल में लिख लिया। उसके बाद ये जो है वो इसके साथ सीरीज में, तो यहाँ पर इसके साथ मैंने उसको सीरीज कर दिया। तो ये हो गया P एंड नॉट P और Q। तो यहाँ पर हमारा सिंबॉलिकल फॉर्म हो गया। अब इसे हम लोग और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग उसका इक्विवेलेंट सर्किट बना देंगे। तो देखिए ये किस तरह से और सिंप्लीफाइड होगा। यहाँ पर देखिए ये P जो है वो ये दोनों के साथ एंड होगा, तो ये दोनों के साथ मैं एंड करता हूँ। तो सबसे पहले P एंड नॉट P, उसके बाद और P एंड Q, तो ये हो गया सभी के साथ। अब देखिए ये जो है ये कौन सा लॉस है हम लोग ने किया, ये हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस है। तो ये सारे लॉस हम लोग ने एक वीडियो में देख लिया है, जो कि हमारा वीडियो का पार्ट 4 नंबर था, और उसके बाद 5th वाले पार्ट में हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 1.4 पूरा देख लिया, जिसमें यही लॉस हम लोग ने बहुत ही अच्छे से यूज किया। तो एक बार अगर वो सारे वीडियोस क्लियर हो जाएंगे तो ये बहुत ही आसान लगेगा। अब देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके मैंने ये तो कर दिया। अब देखिए P एंड नॉट P,
तो ये कौन सा लॉ है, पी एंड नॉट पी, मतलब एक वैल्यू अगर ट्रू होगा तो ये ऑटोमेटिकली फॉल्स होगा, और अगर ये वैल्यू फॉल्स होगा तो ये ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट हो रहा है वही वैल्यू का। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, एंड कर रहे हैं, तो एंड में क्या होता है, जब दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू होगा, मगर ये दोनों भी ट्रू होने ही वाला नहीं है, क्योंकि एक अगर ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, यहाँ पर होगा कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होगा, अगर इसका वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, हमेशा फॉल्स ही आने वाला है। उसके बाद और पी एंड क्यू, तो यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा लॉ अप्लाई किया, वो था कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ये कॉम्प्लीमेंट लॉ, और आगे सिंप्लीफाइड करते हैं। अब देखिए और में क्या होता है, और में क्या होता है, अगर एक भी ट्रू होगा तो वो ट्रू होगा, मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये अगर ट्रू हो गया तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। अगर ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो यहाँ पर फॉल्स और फॉल्स, तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। मतलब पूरा जो इसका आंसर डिपेंड है वो ये स्टेटमेंट पे ही डिपेंड है, मतलब जो इसका आउटपुट आएगा वो ये स्टेटमेंट ही आएगा, मतलब इस स्टेटमेंट का जो भी आउटपुट होगा वही यहाँ पर आने वाला है। तो ये कौन से लॉ से देखा हम लोग ने, जब फॉल्स करोगे और किसी भी स्टेटमेंट का तो उसका आंसर वो स्टेटमेंट ही आएगा। तो ये कौन से लॉ में था, ये था आइडेंटिटी लॉ में। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आइडेंटिटी लॉ। अब देखिए इसके आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो हम लोग डायरेक्टली इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं। तो देयरफॉर द इक्विवेलेंट सर्किट, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, पी एंड क्यू। एंड मतलब क्या है, ये सीरीज में, तो यहाँ पर मैं सीरीज में कनेक्ट कर देता हूँ पी, और ये रहा क्यू। तो पी का मतलब होता है S1, क्यू का मतलब होता है S2, और डायरेक्टली इसके आगे कुछ स्विचेस बनेगा नहीं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसका बैटरी देके लैंप कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये उसका सिंप्लीफाइड सर्किट हो गया। यहाँ से मैं इसका कनेक्शंस दिखा देता हूँ। तो ये हो गया उसका इक्विवेलेंट सर्किट, मतलब ये दोनों सर्किट सेम है। अगर मैं इसका भी ट्रूथ टेबल बनाऊंगा और इसका भी ट्रूथ टेबल बनाऊंगा तो दोनों भी सेम ही आने वाला है, और सेम कंडीशन पे ही लैंप जो होगा वो ऑन होने वाला है। तो ये और ये दोनों भी इक्विवेलेंट सर्किट है। इसको सिर्फ हम लोग ने सिंपल करके बना लिया उसको सॉल्व करने के बाद। तो ये वाला जो पार्ट था ये हम लोग ने एक्सरसाइज 1.4 में देख लिया, जो कि लॉज यूज करके किसी भी स्टेटमेंट को और सिंप्लीफाइड हम लोग कर सकते हैं। तो बोर्ड में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस गारंटीड आते हैं, बहुत से चांसेस है कि आने का। तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से आप लोग देखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमें सर्किट दिया है, और इस सर्किट को सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेट P, तो S1 को, तो स्विच S1 इज क्लोज्ड, इसमें S2 भी यूज हुआ है, S3 भी यूज हुआ है। तो लेट Q, स्विच S2 इज क्लोज्ड, और लास्ट में लेट R, स्विच S3 इज क्लोज्ड। अब हम लोग इसको सिंबॉलिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि हमें इसका इक्विवेलेंस सिंपल सर्किट बनाना है। तो द सर्किट इज एक्सप्रेस्ड इन सिंबॉलिकल फॉर्म एस। तो देखिए ये सर्किट सिंबॉलिकल फॉर्म में किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यहां पर देखिए S1 दिया है, तो S1 का मतलब क्या होता है, P, उसके साथ ये जो पार्ट है वो सीरीज में, तो सीरीज में मतलब एंड होगा। अब देखिए ये एक ब्रैकेट में उसके साथ सीरीज में है तो एंड लिया, अब ये चीज पैरेलल में, तो ये ब्रैकेट में चली जाएगा। तो S2 का मतलब होता है Q, और S3 का मतलब होता है R, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पर मैंने पैरेलल यूज कर लिया। अब ये पूरा लाइन, तो ये पूरा लाइन मतलब ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा। ये पूरा लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल है मतलब फिर से और पैरेलल है इसके साथ, तो इसको अलग ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ सीरीज में है, तो ये 3 स्विच सीरीज में, तो तीनों का नाम S3 डैश मतलब R का नॉट, उसके बाद सीरीज में मतलब एंड, S2 डैश मतलब नॉट ऑफ Q, और फिर से वो सीरीज में मतलब फिर से एंड, और S1, तो S1 का मतलब होता है P। तो ये जो होगा उसका सिंबॉलिकल फॉर्म होगा। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग उसको सिंप्लीफाइड करते हैं। तो मैं यही पार्ट ऊपर फिर से लिख लेता हूँ। तो ये पार्ट है P एंड Q और R, और नॉट ऑफ R, नॉट ऑफ Q एंड P। तो देखिए इसे हम लोग और सिंप्लीफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट को मैं एज इट इज रखूंगा, ये ब्रैकेट में मैं कुछ करूंगा नहीं, तो ये ब्रैकेट को मैंने एज इट इज उसी तरह लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर R और Q है, यहाँ पर भी Q और R था। तो यहाँ पर R और Q के साथ नॉट है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर भी नॉट में क्या करूंगा, मैं नॉट को डायरेक्टली पहले कॉमन ले लेता हूँ। तो जब मैंने नॉट को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, R। अब नॉट अगर बाहर आ गया, जिस तरह डीमॉर्गन्स लॉ में नॉट अंदर जाके साइन चेंज करता है, उसी तरह अगर मैंने नॉट को बाहर ले लिया तो ये अंदर वाला साइन भी चेंज हो जाएगा। यहाँ का नॉट में बाहर ले चुका हूँ, तो ये हो जाएगा सिर्फ Q, और यहाँ पर बचेगा एंड P। तो यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई किया हम लोगों ने, डीमॉर्गन्स
लॉ। इसे मैं और आगे सिंप्लीफाई करता हूं। अब देखिए ये किस तरह से सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। अब यहां पर देखिए मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं कि P एंड Q और R, इसे मैं आगे पीछे लिख देता हूं। तो आगे पीछे कैसे, देखिए ये एंड P दिया है, ये स्टेटमेंट दिया एंड P दिया है। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या देखा था हम लोग ने कि अगर P एंड Q होगा तो मैं उसे Q एंड P भी लिख सकता हूं। तो वही पार्ट मैं यहां पर करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, ये पार्ट को आगे ले लूंगा, ये पार्ट को पीछे ले लूंगा। तो P एंड को आगे ले लिया मैंने, P को आगे ले लिया एंड इसको लिख लेता हूं। तो ये जो R और Q था इसे मैं Q और R कर देता हूं। तो यहां पर मैंने कौन सा लॉ अप्लाई किया, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो मैंने वो यहां पर लिख दिया। अब यहां पर देखिए ये पूरे पार्ट में मेरा जो P एंड है ये दोनों में जो वो कॉमन है। तो मैं क्या करता हूँ, P एंड को बाहर ले लेता हूँ। तो जब मैं P एंड को बाहर ले लूंगा तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कौन सा लॉ अप्लाई किया, हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ उसका प्लेस चेंज किया। तो ये जो लॉ होगा वो वो एसोसिएटिव नहीं, वो कम्यूटेटिव लॉ होगा। तो यहाँ पर मैंने गलती से एसोसिएटिव लिख दिया था। तो ये जो लॉ होगा वो होगा कम्यूटेटिव लॉ। अब आगे देखिए ये दोनों में जो है वो P एंड जो हम लोग कॉमन ले सकते थे। इधर भी P एंड दिख रहा है और यहाँ पर भी P एंड दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर P एंड को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में बचेगा वो क्या बचेगा, Q और R, उसके बाद ये वाला साइन और का, और इसमें से मैं P एंड बाहर ले चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या बचेगा, नॉट ऑफ Q और R, ये बचा। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ कॉमन लिया था। यहाँ पर मैंने कौन सा लॉ अप्लाई किया, यहाँ पर मैंने किया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो मैं वो यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब आगे देखिए यहाँ पर है Q और R और यहाँ पर है नॉट Q और R। मतलब ये एक स्टेटमेंट है सपोज P, तो ये होगा P डैश, क्योंकि Q और R यहाँ पर भी है, Q और R यहाँ पर भी। मतलब इसका जो भी आउटपुट अगर ये ट्रू होगा तो ये उसका फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा तो ये वैल्यू ट्रू होगा। मतलब दोनों में से एक तो गारंटी ट्रू होने वाला है। यहाँ पर देखिए मैंने कौन सा अप्लाई, और है। तो और में क्या होता है, अगर एक ट्रू होगा और एक फॉल्स होगा तो उसका आउटपुट जो आएगा वो ट्रू आएगा। तो ये हो जाएगा P एंड T। तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेगा वो क्या आएगा, P एंड T। तो ये कौन सा लॉ है, ये है कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो हम लोगों ने क्या देखा, और है, ये एक स्टेटमेंट है, ये उसका ऑपोजिट स्टेटमेंट, ये ट्रू है तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है तो ये ट्रू है। मतलब दोनों में से एक तो गारंटीड ट्रू होगा, और में अगर दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो उसका आउटपुट जो आता है वो ट्रू आता है। अब देखिए एंड है, तो एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होगा तभी वो ट्रू होगा। अब देखिए एक तो ट्रू है, तो अगर ये P ट्रू होगा तो यहाँ पर ट्रू आएगा, अगर ये फॉल्स होगा तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। मतलब जो भी आउटपुट डिपेंड है वो किस पे है, P के ऊपर। मतलब इसका आउटपुट जो आएगा वो P आएगा। तो ये कौन सा लॉ है, आइडेंटिटी लॉ। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाइड करके P में कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना देंगे। तो इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट, तो यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट, तो वो किस तरह से बनेगा, सिर्फ P है उसमें, तो सिर्फ एक ही स्विच है। तो यहाँ पर मैंने एक स्विच बना दिया, स्विच क्या था P, तो P का मतलब है S1। उसके अंदर मैं डायरेक्टली बैटरी देके लैंप मैंने उसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ से मैंने पावर कनेक्शंस दिखा दिए। तो इस तरह इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये बन गया। मतलब इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट होगा वो बिल्कुल इस तरह का होगा। तो बहुत ही ईजी है। तो इसी तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया, एक्सरसाइज नंबर 1.5 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, राइट द सिंबॉलिकल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट। मतलब जो भी सर्किट दिया उसका हमें सिंबॉलिकल फॉर्म लिखना है। कंस्ट्रक्ट इट स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेट इट। तो यहाँ पर हमें उसका स्विचिंग टेबल भी बनाना है और उसका आउटपुट जो भी होगा उसे हम लोग को इंटरप्रेट करके बताना है। तो इसका इंटरप्रिटेशन करना है। तो सबसे पहले हमें इसका सिंबॉलिकल फॉर्म करना है। तो इसे हम लोग को इस तरह से लिखना है। सबसे पहले हम लोग एज्यूम करेंगे कि लेट P स्विच S1 इज क्लोज्ड। यहाँ पर दो ही स्विचेस है, S1 और S2 नाम के। टोटल स्विचेस है 4, जिसमें S1 और S2 यूज हुआ है। तो लेट Q स्विच S2 इज क्लोज्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, उसे सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना है। तो हम किस तरह से लिखेंगे, द सर्किट इज एक्सप्रेस्ड, द सर्किट इज एक्सप्रेस्ड इन सिंबॉलिकल फॉर्म, इन सिंबॉलिकल फॉर्म एस। तो इसका हम लोग सिंबॉलिकल फॉर्म लिखेंगे। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे, ऊपर एक स्विच है जो है S1, तो S1 का मतलब है P। उसके साथ नीचे वाला पार्ट जो है वो पैरेलल में मतलब, और नीचे एक और स्विच है जो कि है S2 डैश। S2 डैश का मतलब क्या होता है, S2 का मतलब होता है Q और S2 डैश मतलब नॉट ऑफ Q। उसके बाद इसके साथ फिर से पैरेलल है, तो फिर से पैरेलल मतलब मैं फिर से पैरेलल में जाऊंगा। उसके साथ पैरेलल है दो स्विचेस जो कि है सीरीज में, मतलब वो ब्रैकेट में जाएंगे। S1 का डैश मतलब P का नॉट और S2 उसके साथ सीरीज में, तो एंड
S2 मतलब है Q, तो उसका सिंबॉलिकल फॉर्म जो होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसे हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, उसका स्विचिंग टेबल बनाएंगे। तो स्विचिंग टेबल में फिर से जिस तरह से हम लोग इनपुट आउटपुट टेबल बनाए थे उसी तरह से हम लोग स्विचिंग टेबल भी बनाएंगे। ट्रू के जगह पे 1 आएगा और फॉल्स के जगह पे 0 आने वाला है। यहाँ पर देखिए दो ही स्टेटमेंट है P और Q का, तो P और Q के स्विच बना देते हैं। उसके बाद P का भी नॉट लगेगा, Q का भी नॉट लगेगा, तो उन्होंने नॉट ऑफ P भी बना लिया, नॉट ऑफ Q भी बना लिया। उसके बाद हम इसका आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं P एंड नॉट Q, P और नॉट Q निकाल लेता हूँ, तो इससे मुझे P और नॉट Q मिला। फिर उसके बाद मैं नॉट P एंड Q निकाल लेता हूँ और बाद में दोनों का मैं और कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर दोनों का और कर देता हूँ, और नॉट P एंड Q। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्विचिंग टेबल बनाना, P और Q दो ही वैल्यूज, दो ही स्विचेस है, तो यहाँ पर 1 1 0 0 1 0 1 0। अब यहाँ पर नॉट P दिया है, तो P का जो 1 1 0 था वो 0 0 1 1 हो जाएगा, और Q का नॉट मतलब जो 1 0 1 0 था वो 0 1 0 1 हो जाएगा। अब देखिए मुझे P का और करना है नॉट Q के साथ, मतलब P का और करना है नॉट Q के साथ। तो और में क्या होता है, एक भी 1 तो 1, तो 1, यहाँ पर भी 1 है तो 1, यहाँ पर एक भी 1 नहीं है तो ये 0, यहाँ पर एक 1 है तो ये 1 हो गया। अब मुझे क्या करना है, नॉट P और Q का, नॉट P और Q मतलब ये वाले दोनों कॉलम के मुझे एंड करना है। एंड में क्या, जब दोनों 1 होगा तभी 1, तो दोनों 1 सिर्फ यहीं पर है, तो यहाँ पर 1, बाकी सारे वैल्यूज क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों कॉलम का मुझे क्या करना है, और करना है, मतलब एक भी 1 होगा तो 1, तो यहाँ पर एक भी 1 है तो 1, एक भी 1 है तो है 1, यहाँ पर एक भी 1 है तो 1, यहाँ पर एक भी 1 है तो 1, तो सारे वैल्यूज 1 आ गए। तो जब भी आउटपुट जो होगा यहाँ का वो अगर 1 आएगा, इसका मतलब जो लैंप इस सर्किट में लगा होगा वो लैंप यहाँ पर ग्लो करने वाला है। तो हमें यहाँ पर इंटरप्रेट करके बताना है, तो हम किस तरह से लिखेंगे, लैंप विल ऑलवेज ग्लो irrespective of condition of switches। तो यहाँ पर स्विचेस किस तरह से भी कहीं से भी सर्किट्स को करंट मिले तो वो क्या होगा, अगर मैंने 1 1 1 0 0 1 0 1 किस तरह से भी उसको इनपुट मिल रहा है, तो भी इनपुट मिलने के बाद जो लैंप होगा वो ऑलवेज ग्लो करने वाला है, उसको कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारे जगह पे वो ग्लो करने ही वाला है। तो यहाँ पर हर एक कंडीशन में वो गारंटीड ग्लो करेगा। तो यही चीज हमें बताना है। हमें क्या करना है, सर्किट्स को सबसे पहले कौन कौन से P Q R जो भी स्विचेस यूज हो रहे हैं वो यहाँ पर लिख के उसको बताना है वो क्लोज्ड है। उसके बाद उसको सिंबॉलिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद स्विचिंग टेबल बनाना है, और स्विचिंग टेबल का आउटपुट देख के हमें बताना है कि लैंप कब कब ग्लो करने वाला है। तो यहाँ पर हर एक कंडीशन में स्विचेस कोई भी कंडीशन में हो, ऑन हो ऑफ हो कुछ भी हो, तो यहाँ पर जो होगा वो ग्लो करने ही वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर S1 और S2 दो ही टाइप के स्विचेस के नेम यूज हुए हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लेट P स्विच S1 इज क्लोज्ड, और उसके बाद लेट Q स्विच S2 इज क्लोज्ड। उसके बाद हमें उसका सिंबॉलिकल फॉर्म लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे द सर्किट कैन बी एक्सप्रेस्ड in symbolical form as। तो इसका सिंबॉलिकल फॉर्म लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक स्विच है, उसको पैरेलल में दो स्विच है, फिर उसके पैरेलल में दो स्विचेस है। यहाँ पर एक स्विच है तो उसका नाम S1 है, S1 है मतलब P, फिर उसके साथ पैरेलल है मतलब और। अब यहाँ पे उसके पैरेलल जो भी है वहां पर दो स्विच है और वो सीरीज में है, मतलब यहाँ पर दो स्विच है जो इसका एंड होने वाला है, सीरीज में तो एंड यूज किया। अब S1 डैश मतलब नॉट ऑफ P, उसके बाद S2 डैश मतलब नॉट ऑफ Q, उसके बाद फिर से पैरेलल में, तो फिर से पैरेलल में जाऊंगा, फिर से पैरेलल में दो स्विचेस है और वो सीरीज में, मतलब यहाँ पर एंड यूज होने वाला है। S1 का मतलब होता है P और S2 का मतलब होता है Q। तो बहुत ही आसान है। अब इसको हम लोग स्विचिंग टेबल बना लेते हैं। तो स्विचिंग टेबल किस तरह से बनेगा, यहाँ पर देखिए P और Q यूज हुआ है, तो P और Q, P का भी नॉट है Q का भी नॉट हो, तो मैं नॉट ऑफ P और नॉट ऑफ Q भी निकाल लूंगा। अब देखिए सबसे पहले मैं ये ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ। तो ये ब्रैकेट में क्या है, नॉट P एंड नॉट Q, ये ब्रैकेट आ गया। ये ब्रैकेट एक बार आ गया तो मैं क्या करूंगा, उसके साथ इसका और कर दूंगा। तो मैं इसके साथ इसका और कर देता हूं, तो P और नॉट ऑफ P एंड नॉट ऑफ Q। उसके बाद मैं P एंड Q भी निकाल दूंगा। तो मैं उसके बाद एक बार P एंड Q निकालूंगा। एक बार P एंड Q निकल गया तो मैं सारे पार्ट का क्या कर दूंगा, और कर दूंगा, मतलब ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट का मैं और करने वाला हूं। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट है तो ये स्टेटमेंट यहां पर
आ जाएगा, जो भी सिंबॉलिकल कंडीशन है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। पी क्यू यूज हुआ है तो पी क्यू किया, नॉट पी यूज हुआ है नॉट पी, नॉट क्यू यूज हुआ है नॉट क्यू, सारे वैल्यूज आ गए। अब मैं ये ब्रैकेट को लिख लिया नॉट पी एंड नॉट क्यू, तो नॉट पी एंड नॉट क्यू निकाल लिया। उसके बाद इस नॉट पी एंड नॉट क्यू का इस पी के साथ मैंने और कर दिया, तो इस पी के साथ मैंने और कर दिया, ये पूरा वैल्यू मिल गया। उसके बाद मैंने पी एंड क्यू निकाला और बाद में उसका उसके साथ और कर दिया। सॉल्व करते हैं, दो स्टेटमेंट है, पी तो 1 1 0 0 1 0 1 0, नॉट पी है मतलब पी का उल्टा, तो जहां पर 1 1 0 0 यहाँ पर 0 0 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 0 1 0 है तो नॉट क्यू मतलब 0 1 0 1 बन जाएगा। अब देखिए मुझे नॉट पी एंड नॉट क्यू मतलब ये दोनों कॉलम का मुझे क्या करना है, एंड करना है। एंड में क्या होता है, जब दोनों 1 होगा तभी 1, तो दोनों 1 सिर्फ एक जगह पर है तो वहां पर 1, बाकी सारे वैल्यूज के आ जाएंगे यहाँ पर 0 आ जाएंगे। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, मुझे ये वाले कॉलम को मुझे और करना है पी के साथ, मतलब इसको और इसको मुझे और करना है। मतलब एक भी 1 होगा तो 1, यहाँ पर एक भी 1 है तो 1, यहाँ पर एक भी 1 है तो 1, यहाँ पर एक भी 1 है नहीं है तो यहाँ पर 0, और यहाँ पर एक भी 1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, पी और क्यू का, मुझे पी और क्यू मतलब ये दोनों, पी और क्यू का मुझे क्या करना है, एंड करना है। तो एंड में क्या होता है, जब दोनों 1 होंगे तभी वो 1 होगा, तो यहाँ पर दोनों 1 है तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पर दोनों 1 है नहीं है तो ये 0, यहाँ पर दोनों 1 है नहीं है तो 0, यहाँ पर दोनों 1 है नहीं है तो 0। अब मुझे क्या करना है, ये पूरे स्टेटमेंट को मतलब ये पूरे स्टेटमेंट को पी एंड क्यू के साथ और करना है, तो और में क्या होता है, एक भी 1 तो 1, एक भी 1 है तो 1, एक भी 1 है तो 1, एक भी 1 है नहीं है तो 0, और एक भी 1 है तो है 1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 3 टाइम स्विचेस जो लैंप है वो ग्लो हो रहे हैं, मगर सिर्फ एक टाइम वो ग्लो नहीं हो रहा है। वो कब ग्लो नहीं हो रहा है, जब जो P वाला स्विच है वो जो है वो ओपन है मतलब ऑफ है, और जब Q वाला स्विच है वो है क्लोज्ड है मतलब ऑन है। तो जब ये वाला कंडीशन हो रहा है तब लैंप ग्लो नहीं हो रहा है। तो हम लोग को इसे स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा इंटरप्रेट करके। तो इंटरप्रेट हम लोग किस तरह से लिखेंगे, लैंप विल ऑलवेज ग्लो, लैंप विल ऑलवेज ग्लो एक्सेप्ट, एक टाइम पे वो ग्लो नहीं हो रहा है, तो वो कब ग्लो नहीं हो रहा है, व्हेन P, तो P का मतलब क्या होता है, व्हेन स्विच, P मतलब कौन सा स्विच है, S1, तो व्हेन स्विच S1 इज, तो वो क्या है, 0 है, 0 मतलब स्विच S1 इज ऑफ और ओपन, एंड, तो ये ऑफ और ओपन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, एंड Q, तो Q जो है वो कौन सा है, एंड स्विच S2 इज 1 है मतलब वो क्लोज्ड और ऑन, तो ये दोनों में से भी कोई एक चीज लिख सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर ओपन यूज कर रहे हो तो यहाँ पर क्लोज यूज करो, अगर ऑफ यूज कर रहे हो तो यहाँ पर ऑन यूज करो। तो सिर्फ ये कंडीशन जब हो रहा है, जब पहला वाला स्विच जो है वो ऑफ है और अगला वाला स्विच जो वो है ऑन है, तब लैंप ग्लो नहीं हो रहा है, या फिर पहला वाला स्विच जो है वो है ओपन है और अगला वाला स्विच जब क्लोज्ड है तभी भी वो लैंप ग्लो नहीं हो रहा है। तो सिर्फ ये एक कंडीशन को छोड़ के बाकी हर कंडीशन पे लैंप ग्लो हो रहा है। तो इसी तरह हम लोग का सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। देखिए थर्ड क्वेश्चन भी, तो थर्ड क्वेश्चन का मैं स्विचिंग टेबल तो नहीं बनाऊंगा, मगर उसका मैं सिंबॉलिकल फॉर्म कैलकुलेट करके बता देता हूँ। वो यूज करके स्विचिंग टेबल बना सकते हैं और उसके बाद में उसके आउटपुट को इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका सिंबॉलिकल फॉर्म किस तरह, यहाँ पर देखिए S1 S2 और S3 दिख रहा है, तो लेट P क्या होगा, स्विच S1 इज क्लोज्ड, उसके बाद लेट Q, वो क्या होगा, स्विच S2 इज क्लोज्ड, और जो लास्ट वाला होगा लेट R, यहाँ पर S3 भी है तो स्विच S3 इज क्लोज्ड। इसके बाद इसका हम लोग को सिंबॉलिकल फॉर्म लिखना है। तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, द इक्वेशन, द सर्किट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सिंबॉलिकल फॉर्म एस। तो इसका सिंबॉलिकल फॉर्म किस तरह से बनेगा, अब देखिए ये जो 3 पार्ट है ये एक दूसरे के पैरेलल में, मतलब एक स्विच एक और स्विच और एक और स्विच, ये सारे चीज पैरेलल में। तो हम उसे लिख लेते हैं। पहला S1 है, S1 का मतलब क्या होता है, P, वो किसको पैरेलल है, S2 डैश को, तो S2 डैश का मतलब होता है नॉट ऑफ Q, वो फिर से पैरेलल है, किसको पैरेलल है, S3 डैश को, तो S3 डैश का मतलब होता है नॉट ऑफ R। ये पूरा आ गया एक ब्रैकेट में। अब ये वाला जो पूरा पैरेलल जो पार्ट है ये सीरीज में, तो सीरीज में मतलब एंड, किसके सीरीज में, ये बॉक्स के सीरीज में, तो मैं इसको अलग ब्रैकेट में डालता हूँ। यहाँ पर फिर से 2 कंडीशन होगा, एक होगा पहला वाला स्विच जो है वो S1 मतलब होता है P, वो क्या है, पैरेलल में, किसके साथ पैरेलल में, फिर से उसके अंदर 2 स्विचेस है, तो वो दोनों स्विचेस एक दूसरे के सीरीज में। तो यहाँ पर S2 है, S2 का मतलब क्या होता है Q, और S1 का मतलब होता है P, और ये इस तरह का सर्किट
फॉर्म करेगा। तो आप लोग को इसका हमें क्या बनाना है, सबसे पहले टेबल बनाना है, स्विचिंग टेबल, और उसके बाद उसे इंटरप्रेट करके बताना है कि कब ग्लो कर रहा है और कब ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एंड ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। मतलब जो भी एक्सप्रेशन दिया उसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है और बाद में उसका एक्सप्रेशन सर्किट बनाना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया, पी और क्यू एंड नॉट क्यू। तो यहाँ पर क्यू एंड नॉट क्यू है, मतलब अगर ये वैल्यू ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा तो ट्रू होगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, अगर एक वैल्यू ट्रू एक वैल्यू फॉल्स, एंड कंडीशन में क्या होता है, दोनों ट्रू होंगे तभी वो ट्रू होगा, मगर यहाँ पर दोनों ट्रू होने वाले नहीं है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये कौन से लॉ में देखा था हम लोगों ने, कॉम्प्लीमेंट लॉ में देखा था। उसके बाद यहाँ पर देखिए पी और एफ, तो यहाँ पर और में क्या होता है, एक भी ट्रू होगा तो ट्रू, तो यहाँ पर ये फॉल्स है। अगर ये वैल्यू ट्रू होगा तो यहाँ पर आउटपुट आएगा ट्रू, अगर ये वैल्यू फॉल्स होगा तो यहाँ पर आउटपुट आएगा फॉल्स, मतलब पूरा डिपेंड इसके ऊपर है। तो ये पी और एफ, ये हम लोग ने कौन से लॉ में देखा था, आइडेंटिटी लॉ में, कि इसका जो आउटपुट आएगा वो ये पी ही आने वाला है। तो ये हम लोग ने आइडेंटिटी लॉ में देखा। अब इसके आगे ये सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, तो हम लोगों ने क्या किया, उसका सर्किट बना लिया। एक ही सर्किट था पी, तो जो कि S1, और उसको हम लोग ने बैटरी और लैम्प कनेक्ट करके उसका कनेक्शंस दिखा दिया। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया नॉट ऑफ पी एंड क्यू और नॉट ऑफ पी एंड नॉट क्यू और पी एंड नॉट क्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये दोनों में देखिए मुझे नॉट पी एंड कॉमन दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर नॉट पी एंड कॉमन ले लूंगा। तो नॉट पी एंड मैंने कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा क्यू, यहाँ से बचेगा और यहाँ से आ गया नॉट क्यू। उसके आगे का जो है वो एज इट इज में लिख लेता हूँ। अब इसके आगे देखिए ये नॉट पी तो एज इट इज ही रहेगा, एंड अब देखिए क्यू है एंड नॉट क्यू और नॉट क्यू। तो क्यू और नॉट क्यू में हम लोगों ने क्या देखा था, और होगा, मतलब एक भी ट्रू होगा तो ट्रू, अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू, मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन तो ट्रू होने ही वाला है। मतलब जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। उसके आगे ये पार्ट को मैं एज इट इज रख देता हूं। तो ये कौन से लॉ से हम लोग ने देखा, ये था कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। और आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, नॉट पी एंड टी। तो एंड में क्या देखा था हम लोग ने कि दोनों टी होगा तभी टी होगा, मतलब जो भी आउटपुट होगा वो इसके ऊपर डिपेंड है। तो इसका जो आउटपुट होगा वो नॉट पी ही होगा, और उसके साथ ये पार्ट एज इट इज रहेगा। तो ये हम लोग ने कौन से लॉ में देखा था, आइडेंटिटी लॉ में। आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये नॉट पी दोनों के साथ है, तो मैं पहले करूंगा नॉट पी और पी एंड नॉट पी और नॉट क्यू। तो ये हम लोग ने क्या किया, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए यहां पर क्या है, और है, तो और में हम लोगों ने क्या देखा था, अगर नॉट पी और पी, मतलब और में क्या एक भी ट्रू होगा तो ट्रू, तो ये दोनों में से एक तो गारंटीड ट्रू होने वाला है, क्योंकि ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होने वाला है, अगर ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू होने वाला है, उसका ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पर एक नॉट है, तो यहाँ पर और में क्या देखा था, दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो इसका आउटपुट जो होगा वो ट्रू ही आने वाला है, और दोनों में से एक तो गारंटीड ट्रू होगा ही। और आगे का पार्ट में एज इट इज लिख लेता हूँ। तो ये फिर से हम लोगों ने कौन से लॉ में देखा था, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो मैंने फिर से यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लॉ लिख लिया। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर एंड है, तो एंड में क्या देखा था, दोनों ट्रू होगा तभी ट्रू, मतलब जो भी इसका आउटपुट होगा वो इसके ऊपर डिपेंड है, तो ये इसका आउटपुट हो जाएगा। तो नॉट पी और नॉट क्यू, तो ये उसका आउटपुट हो गया। ये कौन से लॉ में देखा था हम लोगों ने, आइडेंटिटी लॉ में। अब इसके आगे और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, और है मतलब पैरेलल में होगा, तो मैं स्विचेस बना देता हूँ। ये हो गया नॉट पी, ये हो गया नॉट क्यू, और इसको हम लोग ने बैटरी दे दिया, एक लैम्प दे दिया, और इसको कनेक्शंस दिखा दिया। अब देखिए पहला सर्किट नॉट पी है, नॉट पी मतलब S1 का डैश, और नॉट क्यू मतलब S2 का डैश। तो इस तरह से हमें सर्किट्स बनाने। तो सबसे पहले उसको एक्सप्रेशन को सिंपली बनाओ, और एक बार सिंपल एक्सप्रेशन बन गया तो उसके ऊपर हम लोग उसका स्विचिंग सर्किट बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या दिया है, मैं इसे एक बार फिर से लिख लेता हूं, P और नॉट ऑफ Q और नॉट R एंड P और Q एंड R। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये P और दिख रहा है, यहाँ पर भी P और दिख रहा है, मतलब हमें इस चीज को कॉमन ले सकते हैं। मगर उससे पहले यहाँ पर मैंने P और को एज इट इज रखा। अब ये बॉक्स को थोड़ा सिंप्लीफाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों में भी नॉट है, तो अगर मैंने नॉट को कॉमन लिया, अगर मैंने नॉट को कॉमन लिया तो देखिए क्या होगा,
अगर मैंने नॉट को कॉमन ले लिया तो ये वाला जो पार्ट है इसमें से बचेगा सिर्फ क्यू, ये जो और है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और यहाँ से नॉट कॉमन जा चुका है तो यहाँ पर सिर्फ आर बचेगा, और ये वाला पार्ट आगे का एज इट इज रहेगा। तो हम लोगों ने क्या कौन सा लॉ अप्लाई किया यहाँ पर, डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ में जिस तरह माइनस अंदर जाता है उस तरह ये माइनस सिर्फ बाहर आया, और यहाँ पर अंदर का जो और था वो एंड में बदल गया। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, अब दोनों में मुझे पी और जो है वो कॉमन दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पी और को कॉमन ले लिया। तो अब देखते हैं ब्रैकेट में क्या बचता है। यहाँ पे ब्रैकेट में बचा नॉट ऑफ क्यू एंड आर, ये वाला पार्ट बचा, एंड ये वाला पार्ट बचा क्यू एंड आर, तो ये दोनों ब्रैकेट में बच गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा लॉ अप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो वो लिखते जाते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, ये पी और है, ये वाले पार्ट को मैं आगे लिख लेता हूँ क्यू एंड आर, एंड ये वाले पार्ट को मैं पीछे लिख लेता हूँ। तो ये कौन से लॉ से हम लोगों ने देखा था, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पर एक नॉट है, मतलब इसका जो भी आउटपुट आएगा उसका ऑपोजिट आउटपुट ये आने वाला है। अगर ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स है, फॉल्स होगा तो ये ट्रू होने वाला है। तो एंड में क्या देखा था, अगर दोनों वैल्यूज ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा, मगर ये दोनों वैल्यूज तो ट्रू होने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, और ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू होगा, मतलब जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आने वाला है, फॉल्स आने वाला है। तो ये हम लोग ने कौन से लॉ से देखा था, कॉम्प्लीमेंट लॉ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा है, और में क्या देखा था हम लोगों ने, एक भी ट्रू होगा तो ट्रू, यहाँ पर तो एक फॉल्स है, मतलब जो अगर यहाँ पर ट्रू होगा तो यहाँ पर ट्रू आएगा, यहाँ पर फॉल्स होगा तो यहाँ पर फॉल्स आएगा, मतलब जो भी आउटपुट है वो इस पी पे डिपेंड है, मतलब इसका आउटपुट आएगा पी। तो ये कौन से लॉ से देखा था हम लोगों ने, आइडेंटिटी लॉ। तो यहाँ पर हम लोग ने देख लिया जो उसका आउटपुट है पी, तो हम लोग इसका सर्किट बना लेते। तो इसका सर्किट किस तरह से बनेगा, सिर्फ एक ही स्विच है पी का, तो वो हम लोग ने बना लिया, उसमें बैटरी कनेक्ट कर दिया, उसमें लैम्प कनेक्ट कर दिया, और उसको हम लोग ने कनेक्शंस दे दिया। अब देखिए ये स्विच का नाम क्या था, पी मतलब क्या होता है S1, तो ये हो गया उसका इक्विवेलेंस सर्किट। तो इसी के साथ हम लोग ने तीसरा क्वेश्चन भी देख लिया। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सरसाइज का, जो क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन नंबर 4 है, वो रॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें कुछ तो मिस्टेक है। वो क्वेश्चन मैंने बहुत से बार सॉल्व करके देखा, मगर उसका जो आउटपुट आ रहा है, जो फाइनल आंसर आ रहा है, वो पीछे से मैच नहीं कर रहा, तो जरूर उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। तो वो जिस तरह से ही क्लियर हो जाएगा वैसे हम आपको वो वीडियो में बता देंगे। तो ये चैप्टर हम लोग ने एंड कर लिया। इसके हम लोग ने टोटल 6 पार्ट्स देखे, तो वो 6 पार्ट आप देख लीजिए, उसके बाद आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। तो थैंक यू।